ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते थे, वो लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त मांगे। ठीक है दोस्तों, ऐसा वक्त लाओ कि जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते थे, वो लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त मांगे। ठीक है, तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पवन कुमार सिंह आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रिपरेशन विद पवन अर्थात PWP में। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग का जो पढ़ाई का कार्यक्रम चल रहा है दोस्तों, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, होगा ही आप लोग को कि हम लोग का जो क्लास चल रही है वो था सोयल ऑफ इंडिया अर्थात भारत की नदियाँ। तो जो भारत की सोयल ऑफ इंडिया अर्थात भारत की मिट्टियाँ, ठीक है दोस्तों, बोलने में मिस्टेक हो गया, ठीक है ना, भारत की मिट्टियाँ। तो देखिए इसके पहले रिवर्स पढ़ाए थे तो वही निकल गया, ठीक है ना। तो आज हम लोग को जो पढ़ना है भारत की मिट्टियाँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देर न करते हुए अपने पढ़ाई को शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि इसकी क्लास इंट्रो क्लास पिछली क्लास लग चुकी है, ठीक है दोस्तों। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे जलोढ़ मिट्टी के बारे में, ठीक है दोस्तों। चलिए तो ध्यान दीजिए, आइए अपने पढ़ाई को शुरू करते हैं। ठीक, चलिए तो आइए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, पहले ये बताइएगा। जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम, देखिए जलोढ़ मिट्टी को ही हम लोग काप या कछारी मृदा के नाम से भी जानते हैं। काप या कछारी मिट्टी के नाम से भी किसे जानते हैं हम लोग, जलोढ़ मिट्टी को। ठीक है ना दोस्तों। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, बाढ़ तथा नदियों के जल के द्वारा ही इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। किसके द्वारा, बाढ़ तथा नदियों के जल के द्वारा ही इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। चलिए आइए देख लीजिएगा कि अब नदियों के द्वारा ही क्या हुआ है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। जब नदियां बहती हैं दोस्तों तो अपने साथ गाज और अवसाद लेकर आती हैं और वही कहीं ना कहीं किसी जगह पर छोड़ देती हैं, ठीक है दोस्तों। तो वही क्या हो जाती है, वहीं पर इसी को हम लोग कहते हैं जलोढ़ मिट्टी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, जलोढ़ मिट्टी जो है नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के द्वारा ही होता है, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा, ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये कहाँ पाई जाती है, पहले भारत में, ये ध्यान दीजिएगा, पहले ये भारत में कहाँ है। ये देखिए हमारा प्यारा मैप है, ठीक है दोस्तों। और इस मैप में आप लोग ध्यान देंगे तो ये पूरा देखिएगा नदी द्वारा कहाँ है, तो ये गंगा नदी बहती है यहाँ से, देखिए यह उत्तराखंड है, यहाँ से निकलती है गोमुख ग्लेशियर से, ठीक है ना। और यहाँ से इस तरह बहती हुई यहाँ पाई जाती है, ये फिर बंगाल खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है ना। कौन सी नदी है, गंगा। और यहीं से एक नदी और निकलती है उत्तराखंड से, यहाँ से बंदरपुर से, जिसका नाम है यमुना, ठीक है ना। ये आकर प्रयागराज में मिल जाती है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है गंगा वाला, ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र, ये नदी वाला हो गया। तो ये यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, बताइएगा। ये पूरे क्षेत्र में कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी कि नहीं, बताइएगा दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी कि नहीं, इस वाले पूरे क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, जलोढ़। इस मिट्टी का नाम बताइएगा कौन सा होगा, ये मिट्टी का नाम क्या होगा, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। और देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं तो जलोढ़ मिट्टी और कहाँ पर पाई जाती है, हमने कहा कि नदियों द्वारा लाए गए, ये बंगाल की खाड़ी होगा BOB, क्या हो गया बाबू, बंगाल की खाड़ी BOB। और एक जगह और पाई जाती है, देखिए, और यहाँ पर देखिएगा तमिलनाडु और यहाँ पर आंध्र प्रदेश, ठीक है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हम लोग जानते हैं ये नदियाँ बहती हैं, जैसे कि कृष्णा हो गई नदी आती है, कावेरी हो गई, कृष्णा, हाँ मान लीजिए गोदावरी हो गई, कावेरी हो गई, इस तरह से बहुत सारी नदियाँ आकर इस तरह में गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। और ये क्या होता है, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट पर भी ये यहाँ पर जो पाई जाती है, इस मिट्टी का नाम बताइएगा क्या होगा, इस मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी। ये कौन सी मिट्टी पाई जाती है बाबू, जलोढ़ मिट्टी। ये कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। इस मिट्टी का क्या नाम है, जलोढ़ मिट्टी। और यहाँ पर देखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर आती है, यहाँ से निकलकर इस तरह से होते हुए इस तरह से आकर यहाँ पर मिल जाती है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों। तो इसके द्वारा जो ये क्षेत्र हुआ ये कवर की है, तो ये भी क्या आती है, ये भी जलोढ़ मिट्टी का यहाँ पर निर्माण होता है इस वाले क्षेत्र में, ठीक है ना। तो ये भी क्या होगा, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना। तो आप लोग को पता होगा कि भारत में जलोढ़ मिट्टी किन किन जगहों पर पाई जाती है। देखिए पहला ये था यूपी वाला क्षेत्र, बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, हरियाणा, पंजाब वाला, ठीक है ना दोस्तों, ये क्षेत्र हो गया। अब उसके नीचे आएंगे तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला क्षेत्र हो गया, और यहाँ पाएंगे तो असम वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है ना दोस्तों। तो ये सारे के सारे जो क्षेत्र था,
यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। मैप में देख लीजिएगा, ध्यान से मैप में बैठा लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, दिमाग में। अब आइए आगे बढ़िएगा, तो इसका विस्तार क्षेत्र देखिएगा दोस्तों कहाँ पर है। देखिए विस्तार है नदी घाटी क्षेत्र व तटीय क्षेत्र, बिल्कुल देखिए वही हम बता रहे थे। अब आप देखिएगा नदी घाटी क्षेत्र, यहाँ पे जो नदियाँ बह रही हैं इस तरह, ये नदी और यहाँ पे इसके घाट है, इधर घाट है, घाटी क्षेत्र हो गया। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी आई इस तरह से, तो ये भी ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र हो गया। यहाँ गंगा, यहाँ कर्ब, यहाँ पे हो जाएगा कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सभी की सभी नदियाँ हैं, ठीक है, इनका हो जाएगा क्षेत्र। लेकिन यहाँ पर देखिए तट पर भी है, ठीक है बाबू, तो तट पर हो गया तो तटीय हो गया, तटीय और नदी क्षेत्र, इसके अलावा और कोई नहीं बढ़ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो क्लियर हुआ कि आप लोग का जो ये विस्तार क्षेत्र था जलोढ़ मिट्टी का, कौन सा होगा? नदी घाटी व तटीय क्षेत्र में है, ठीक है ना दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी किन किन मतलब राज्यों में पाई जाती है भारत के। तो पहला था यूपी, फिर उसके बाद पंजाब, उसके बाद हरियाणा, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और इत्यादि जगहों को मेजर मिट्टियां पाई जाती हैं, ठीक है दोस्तों, अधिकतर यहीं पर पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों कि ये जितने राज्य बताए, इन पूरा राज्यों को मिलाकर पूरे भारत के एरिया का 43% एरिया को कवर करती है। कितने परसेंट एरिया को? 43%, यानी 43% एरिया को कवर करती है। कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी, जो कि भारत में फर्स्ट लार्जेस्ट सोल होती है, यानी कि भारत की सबसे लंबी सोल, मतलब कह सकते हैं जितने इसके एरिया क्षेत्र को कवर करने वाली पहले नंबर पाने वाली कौन मिट्टी हो जाएगी? कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। अर्थात इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं दोस्तों कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी हो जाएगी? तो कौन सी हो जाएगी? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो जलोढ़ मिट्टी क्लियर हुआ, तो आगे आइए बढ़ते हैं। अब देखिए जलोढ़ मिट्टी बहुत अधिक ही उपजाऊ होती है, क्योंकि नदियों द्वारा जो गाज और अवसाद आता है बाबू, इसमें क्या होता है, मृदा का जो अपर्दन होता है, ये उस ऊपरी जो परत होती है वो बहुत उपजाऊ पाई जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें क्या होता है, जो मिट्टी है वो क्या होती है? अधिक उपजाऊ होती है। क्या होती है? मिट्टी अधिक उपजाऊ, ठीक है ना। तो हमारे पास जो मिट्टी थी वो अधिक उपजाऊ है, ठीक है ना। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। जितनी भी मिट्टियां हैं उन सब मिट्टियों में सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी की अगर बात करें तो कौन सी मिट्टी हो जाएगी? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़िएगा। अब इस जब उपजाऊ है तो इसमें फसल कौन कौन सी होगी बताइएगा। जब उपजाऊ है तो फसल कौन कौन सी होगी? सभी प्रकार की फसल हो जाती हैं लगभग में। तो इसलिए ये देखिए, ये जो मिट्टी है, जो जलोढ़ मिट्टी है, याद रखिएगा ये कहाँ पर पाई जाती है, पहले बताइएगा। ये देखिए कहाँ पाई जाती है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया, समझ रहे ना, अर्थात इसको हम कह सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम कहते हैं नॉर्थ इंडिया में। कहाँ पर पाई जाती है? नॉर्थ इंडिया में। उत्तर की तरफ है ना बाबू यहाँ पर, तो इसलिए जलोढ़ मिट्टी की अधिकतम मात्रा कहाँ पर पाई जाती है? नॉर्थ इंडिया में, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो फिर ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है। तो बता, सबसे अधिक उपजाऊ की फसल, यानी सबसे ज़्यादा उपजाऊ कहाँ पे होता है? सबसे ज़्यादा फसल जो खाने पीने का खाद्य फसल होती है वो कहाँ पे होती है? नॉर्थ इंडिया में होती है, ठीक है ना। यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा वाला जो क्षेत्र है बाबू, यहीं पर सबसे ज़्यादा क्या होता है? उपजाऊ गेहूँ चावल खाने वाला यहीं पर होता है, मक्का का, समझ आए ना। तो याद रखिएगा, तो इसमें जो फसल है वो है गेहूं का उत्पादन होता है, मक्का का, बाजरा का, जौ का, धान का, ईटीसी, यानी बहुत सारे फसलें हैं। इस मिट्टी में लगभग अधिकतर फसलें उगाई जा सकती हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, तो आप लोग को समझ में आएगा कि इसमें क्या होता है, गेहूं, मक्का, बाजरा, जौ और धान की खेतियां होती हैं, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं, तो इसमें इस मिट्टी में क्या पाया जाता है, कौन सा मतलब कि मिनरल्स पाया जाता है या खनिज पाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसमें पोटास और लाइम पाया जाता है। क्या? पोटास और लाइम पाया जाता है, परंतु फास्फोरस नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? फास्फोरस। एसएससी में पूछा गया था कि बताइए जलोढ़ मिट्टी में मतलब फास्फोरस पाया जाता है? तो दोस्तों उसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, समझ में आया। तो फास्फोरस नहीं पाया जाता है, बाकी पोटास, लाइम और ये सब की सभी पाया जाता है, ठीक है ना। इसलिए हमने इसको यहाँ पर फास्फोरस को कवर कर दिया, ठीक है, ताकि आप लोग का एक को क्वेश्चन छूटे ना, सब कवर हो जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें जलोढ़ मिट्टी देखिएगा दो प्रकार की होती है, एक बांगर होती है, एक खादर, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग शायद ध्यान दिए होंगे, तो आप पहले देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास ये प्लेन जगह है, ये क्या हो गई? ये प्लेन जगह हो गई, ठीक है ना। अब इस प्लेन जगह में से यहाँ पर इसको हम काट देते हैं, अब नदी बह रही है, इस प्लेन जगह में से क्या हो गई? नदी बहेगी, ठीक है ना। अब यहाँ से आई नदी, अब इस तरह से ये
नदी बहने लगी, तो यहाँ पर मान लीजिए प्लेन जगह था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले इसको बहुत बढ़िया समझिएगा बाबू, ठीक है ना। ये मान लीजिए हमारे पास समतल था, समतल, और यहाँ पर ये इस तरह से नदी बहने लगी। अब ये देखिए घाटी का निर्माण कर देगी ना, ये क्या होगा, घाटी। अब देखिएगा यहाँ से इस तरह से नदी आई, इस तरह से इस तरह बहने लगी, ठीक है, कोई दिक्कत। ये देखिए यहाँ से समतल पर निकली, इस तरह आई, और देखिए ये नीचे क्यों आई, यहाँ पर याद रखिएगा, ये क्या है, नदी है हमारे पास, ये क्या है, नदी। बाबू ध्यान दीजिएगा, हमारे पास ये नदी थी तो ये समतल भाग था, ठीक है ना, पहले आई तो पहले ऊंचाई पर थी, ठीक है ना, लेकिन जैसे ही इन्होंने प्रवेश किया नीचे, इसने मिट्टी को काटने लगा, ठीक है ना, तो गहराई पाते गई, आते गई, नीचे काटते जा रही है, ठीक है ना। क्यों काट रही है बाबू, क्योंकि समुद्र तल को छूना चाहती है, तभी ना अब ये लेयर मिलाना चाहती है बीओबी में, यानी गिर रही है, यानी देखिए यहाँ से ऊंचाई से आ रही है। गंगा नदी की बात कर लीजिए, अब गंगा नदी यहाँ से आई ऊंचाई से, तो अब यहाँ पर आई तो नीचे क्या हो रही है, काटती जा रही है, काटती जा रही है, क्योंकि इसको छूना है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कावेरी है, यहाँ पर, यहाँ से हुई, अब जा रही है, ये छूना चाहती है समुद्र तल को, इसलिए ये क्या करे, काटती जा रही है, अपने आसपास के एरिया को गहरा अब करती जा रही है। चौड़ा तो करना था कर ली, अब गहरा करेगी। तो पहले जो इसने चौड़ा करेगी ना, पहले चौड़ाई में आई, फिर अब किस में जा रही है, गहराई में। तो ये जो चौड़ाई में आई थी, तो ये वाली मिट्टी कौन सी हो गई, ये हमारे पास बांगर थी, इस वाली मिट्टी का नाम हुआ बांगर, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो वाली मिट्टी है, इस ये क्षेत्र वाली, ये वाली देखिए, यहाँ देखिए, ये वाली जो मिट्टी हो गई भी आकार वाली, इसे हम कहते हैं खादर, खादर। और ये क्या हुई, नदी बह रही है, ठीक है ना, ये क्या हो गई, नदी बह रही है, ठीक है ना बाबू, ये अपने साथ पानी ला रही है इस तरह से, ठीक है। तो अब हमको ये बताइएगा, ये यहाँ पर समुद्र में आ गया, यानी कि ये कह सकते हैं समुद्र है। अब ये समुद्र तल है, अब ये समुद्र तल को छूना चाहती है, क्योंकि उसके लेवल में आ जाएगी तो ये पानी का जो स्पीड है अपने आप ही स्लो हो जाएगा, उसके लेवल में बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए नदी क्या करे, गहराई में जाती रहे, काटती जा रही, काटती जा रही, गहरी होती जा रही है। जब नदी गहरी होगी तो पहले देखिएगा, पहले ये ना जो बांगर क्षेत्र था, इस पर पहले नदी आती थी, इसके लेयर में पानी बहता था ऊपर से ना, आई देखिए यहाँ से नदी आई, और इसके इस पर भी पानी आता था, इस पर भी, फिर उसके बाद। लेकिन जब नदी गहरी होने लगी, तो अब ये ऊपर जो ये चौड़ाई ऊपर तो पानी जाएगा नहीं, नीचे ना पानी जाएगा बाबू, अब नीचे पानी जाने लगा, तो ये जो अब इसकी गहराई और बढ़ रही है, तो ये नीचे जाने लगा और नीचे जाने लगा, तो इसका मतलब समझे समुद्र तल को छूना चाह रही थी। तो अब ये बताइएगा, ये जो खादर है, अब ये पहले आती थी तो ये बांगर वाले पर पानी इसका चढ़ जाता था, समझ आए ना, बांगर वाले पर इसका यानी पानी इसका पहले ऊपर चढ़ जाता था। लेकिन जब ये नदी गोहरी हो गई, तो ये पानी इस वाले क्षेत्र पर न चढ़ के खादर वाले पर ही समाप्त हो जाता है, समझ आए कि नहीं, खादर वाले पर ही समाप्त हो जाता है, बांगर वाले क्षेत्र पर नहीं चढ़ पाता है। तो पहली बात क्वेश्चन इससे पूछेगा कि पहली याद रखिए, ये नदी तट से क्या है, दूर है, बांगर वाला क्षेत्र क्या है, नदी तट से क्या है बाबू, दूर है। खादर वाला क्षेत्र क्या है, नदी तट के नजदीक है, देख रहा है ना, नदी तट के नदी, ये नदी होगी, नदी तट के नजदीक कौन सा क्षेत्र है, खादर वाला। नदी तट से दूर कौन है, बांगर वाला, ठीक है ना। और अगर हम पूछें कि बताइएगा, अब ये पुरानी मिट्टी कैसे हुई, ये बांगर होती है पुरानी, खादर क्या होती है, नई, समझ आए ना। अब ये पुरानी कैसे हुई दोस्तों, याद रखिएगा, जब यहाँ पर एक बार पानी आया था चौड़ा, पहले आती थी नदी, तो क्या करती थी, पानी वहाँ पर ले जाती थी, तो वहाँ पर जो उसके कह सकते हैं गाय जो सादे आते थे, तो क्या होती है, मिट्टी वहाँ पर नहीं चढ़ जाती थी, उसकी परत जम जाती थी, ठीक है दोस्तों। लेकिन अब एक नदी जब गहरी हो गई, तो वहाँ पर पानी पहुँच ही नहीं पा रहा है, नीचे वाले क्षेत्र में यहाँ पर हो पा रहा है, खादर वाले में, तो खादर वाले में गाय जो साद ला जा रही है, तो इस पर पानी अपने साथ ले आ रही है, तो उस पर चढ़ाएगी तो मिट्टी क्या हो जाएगी, नई हो जाएगी, इसकी एक नई परत जम जाएगी। तो जब नए लेयर जम जाएगा, तो खादर वाला क्षेत्र क्या हो गया, नया, और बांगर वाला क्षेत्र क्या हो गया, पुराना, समझ आया ना। तो इसलिए बांगर मिट्टी को हम लोग कहते हैं पुरानी मिट्टी, और खादर को नई मिट्टी। और देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइएगा, कौन सा बांगर क्षेत्र नदी के, कौन सा क्षेत्र नदी तट के करीब है, यानी नजदीक है, बताइएगा, बांगर क्षेत्र की खादर क्षेत्र। तो बताइएगा दोस्तों, नदी तट के करीबी क्षेत्र कौन सा हो गया, खादर, ठीक है ना। अगर कहेंगे नदी तट से दूर वाला क्षेत्र कौन सा हो, बांगर, क्लियर हुआ ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जलोढ़ मिट्टी जो है कितने पार्ट में बांटी गई है, दो पार्ट में, कितने भाग में बाबू, दो भाग में। पहले का नाम होता है बांगर, दूसरे का नाम होता है खादर। बांगर और खादर, बांगर का मतलब होता है पुरानी मिट्टी, बताए हैं ये थे कि यहाँ पर क्या होती है, मतलब नदी का लेयर जो है वहाँ पर पानी नहीं पहुँचा, पहले पहुँचाता था, लेकिन अब उसकी नदी का स्तर गहरा होने के कारण ऊपर पानी पहुँचा नहीं पाता है, तो उसे क्या कहते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं पुरानी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। जब पुरानी मिट्टी हो गई, तो वहाँ पर उर्वरता होगी क्या, उर्वरता मतलब अच्छी उपज होगी क्या, नहीं ना होगी बाबू, क्योंकि डाउन हो गया, क्योंकि हमेशा मिट्टी पर जितनी बार
पानी और उसकी लेयर चढ़ती रहेगी उतना मिट्टी अधिक उपजाऊ होगी। आप लोग देखे होंगे नदी के किनारे वाला जो क्षेत्र होता है वो मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो कौन सी मिट्टी है बाबू? वो खादर मिट्टी होती है, ठीक है ना। और जहाँ पर नदी का पानी हिलोर मारकर नहीं चढ़ पाता है वो बांगर, जैसे कई सालों तक नहीं चढ़ता है वो बांगर हो जाती है, यानी वो पुराना हो जाती है। तो वहाँ पर उपज क्या होती है? कम होती है, यानी वहाँ की उर्वरता क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। और खादर में इसका सिर्फ ठीक विपरीत होता है। खादर क्षेत्र में क्या होती है? नई मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना, और इसकी उर्वरता क्या होती है? अधिक होती है, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? खादर क्या होता है, बांगर क्या होता है, ठीक है दोस्तों। और मैप में देख लीजिएगा जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पर भारत में पाई जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि जलोढ़ मिट्टी एकदम बढ़िया से और विस्तार तरीके से दोस्तों हमने समझाने की कोशिश की है और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मौसम में गर्मी बहुत हो रही है। थैंक यू सो मच, लव यू यार, ठीक है ना।